जिसे आप पैदल या ऑटो के माध्यम से पार कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने निजी वाहन से भी यहाँ डायरेक्ट आ सकते हैं। यहाँ पार्किंग की सुविधाएं भी उपलब्ध रहती है। तो पंढरपुर में आने के बाद अगर आप यहाँ रुकना चाहते हैं तो यहाँ पर मंदिर ट्रस्ट द्वारा बहुत से भक्त निवास बने हुए हैं और यहाँ पर श्री गजानन महाराज संस्थान भी बना हुआ है। इसके अलावा पंढरपुर में अनेक होटल्स और धर्मशाला भी मिल जाती है जहाँ आप बहुत ही कम बजट में रुक सकते हैं। के दर्शन करने से पहले यहाँ चंद्रभागा नदी में स्नान करना पड़ता है। वैसे तो इस नदी का नाम भीमा नदी है जो भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग से निकलती है, लेकिन पंढरपुर में भीमा नदी अर्धचंद्र का भाग यहाँ कहे तो आकार ले लेती है, इसलिए यहाँ पर इसे चंद्रभागा नदी के नाम से जाना जाता है। तो नदी में स्नान करने के बाद सबसे पहले चंद्रभागा नदी के किनारे पर ही भक्त पुंडलिक जी का मंदिर है। सबसे पहले यहाँ के दर्शन आपको करना पड़ता है क्योंकि इन्हीं की वजह से ही भगवान श्री कृष्ण यहाँ विराजमान हुए थे। कहते हैं भक्त पुंडलिक भगवान श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे और उनकी भक्ति बिना कोई स्वार्थ की थी और भगवान श्री कृष्ण को पुंडलिक बहुत ही प्रिय थे। इसी के कारणवश एक बार भगवान श्री कृष्ण माता रुक्मिणी जी को साथ लेकर भक्त पुंडलिक को दर्शन देने के लिए उनके पास गए। उन्होंने भक्त पुंडलिक को अपने दिव्य स्वरूप के दर्शन दिए, लेकिन उस समय भक्त पुंडलिक अपने माता पिता की सेवा में लगे हुए थे। इस कारण उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की तरफ एक ईंट फेंकी और उनको इस ईंट के ऊपर खड़े होकर प्रतीक्षा करने को कहा। जब भक्त पुंडलिक ने अपने माता पिता की सेवा पूर्ण कर पीछे देखा तो श्री कृष्ण उस फेंके हुए ईंट के ऊपर खड़े होकर एक सुंदर और दिव्य मूर्ति का आकार ले चुके थे। तभी से श्री कृष्ण को ईंट के ऊपर खड़े विठल के नाम से जाना जाता है। इसलिए कहते हैं पुंडलिक वरदे हरि विठल। इसलिए श्री हरि विठल के दर्शन से पहले भक्त पुंडलिक जी का दर्शन करना पड़ता है। तो पुंडलिक जी के दर्शन के बाद आपको मुख्य मंदिर की ओर बढ़ना है। मंदिर के मुख्य द्वार पर ही संत चोखामेड़ा इनकी समाधि है। इनके दर्शन आपको जरूर करना चाहिए। इनके दर्शन के बाद मंदिर में प्रवेश करना है। मंदिर के पहले सीढ़ी पर ही संत नामदेव जी की समाधि है। मराठी में कहते हैं नामा मने तुझे पाही ठाव देवी विठोबा। भगवान विठल के चरणों में हमेशा रहने की इच्छा संत नामदेव की थी, इसलिए इन्होंने यहाँ पर समाधि ली, जिसे आज